खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम और वतन अजीज़ के तमाम बाशिंदगान को 14 अगस्त यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। तो नाजरीन, जैसा कि आज 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो यकीनन आज अहले वतन बहुत खुशबाश नज़र आ रहा है। तो आज हम कलाम खुदा में से आज़ादी के ताल्लुक़ से सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक कैंपेन फॉर क्राइस्ट में आपके लिए जो मजमून लेकर आया हूँ, यकीनन आप उससे बड़ी बरकत पाएंगे। हकीकी आज़ादी। अब तक आपने आज़ादी के ताल्लुक़ से जाना, आज हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे। और ये बताता चलूँ कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त कोशिश और काविश है कि अपने नाज़रीन को किताब मुक़द्दस में से नित नए मज़ामीन और गहरे भेदों से मुतारिफ़ कराए, ताकि आप करें तरक्की और आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, आज हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी। जैसा कि आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा अजीम दिन है, जिसमें चारों तरफ हम आज़ादी के नारे, नगमे, आवाज़ें सुन रहे हैं। तो इसी दौरान हम हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से कुछ भी सीखें, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ, जिन्होंने आज हमें नहायत कीमती वक्त दिया है, हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है और कैंपेन करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर डॉक्टर प्रोफेसर फ़नील साहब, जो कि कादर चर्च लाहौर में खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं ब्रदर वसीम शाह साहब, जो कि अदारा तामीर में बतौर सहूलतकार और उस्ताद के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम देते हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर रिजवान खालिद साहब हैं, जो कि स्ट्रेटजिक चर्च लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और आज अपना कीमती वक्त हमें दिया है ताकि हमारे साथ मिलकर कैंपेन करें और हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से सिखाएं। तो पास्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब, इनका ताल्लुक़ रेम थियोलॉजिकल बाइबल स्कूल से है और खुदा के खादिम वहाँ पे कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आज हम सीखने जा रहे हैं हकीकी आज़ादी। आज़ादी के इस बड़े मौके पे, जबकि चारों तरफ जश्न, नगमात और ज़ोर शोर से पूरी कौम आज जो है वो खुशी मना रही है, वहीं आज हम कलाम खुदा में से भी सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस आज़ादी के ताल्लुक़ से हमें क्या कॉन्सेप्ट देती है। तो इससे पहले कि हम हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से बात करें, हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। तो आज का जो हमारा मरकज़ी हवाला है यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 36वीं आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब वसीम शाह साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम अक़दस में से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 36वीं आयत। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। तो नाज़रीन, आइए कलाम खुदा को समझने के लिए हम रूह कुद्दस की रहनुमाई चाहेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर रिजवान खालिद साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। अज़ली अब्दी मेहरबान बाप, आप जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त व वफ़ा में गनी खुदा हैं, ज़िंदा खुदावंद के खुदावंद, आज आपकी हिकमत, आपकी दनाई और आपका फ़हम मांग लेते हैं, ताकि जब तेरे खुदा हम तेरे कलाम अक़दस को बयां करें तो तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से घेर ले, ताकि हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोले
और ज़िंदा खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब अता फरमाना और वो कलाम की सच्चाइयाँ मेरे खुदा दे देना जिनसे तू आज अपने लोगों को आशना करने वाला है। अपनी हिकमत, अपनी दनाई और अपने फाम से नवाज देना। तेरे ही कादर कवि और कदूस नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, कहा जाता है और माना जाता है कि बाइबल मुक़द्दस उम्मुल किताब है, यानी ये किताबों की माँ है और ये एक समुंदर है, ये भी कहा जाता है। वो ये अंदर ऐसी बात लिखी हुई नहीं है, ताहम ये इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर शख्सी ग़ुलामी और शख्सी आज़ादी, ख़ानदानी ग़ुलामी और ख़ानदानी आज़ादी, कौमी ग़ुलामी और कौमी आज़ादी का तस्वर मौजूद है और मिलता है। और आज़ादी की कदर को कौन जानता है? जो ग़ुलाम रह चुका हो। और आज़ादी का जो मुतज़ाद है वो ग़ुलामी है। यकीनन लफ्ज़ आज़ादी जहाँ भी इस्तेमाल होता है खुशी के नकारे बजना शुरू हो जाते हैं। कदीम ज़माने में नरसिंगे बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, आज भी ऐसा ही है। और यूँ बाइबल मुक़द्दस में शख्सी और ख़ानदानी और समाजी और कौमी आज़ादियों का तसलसल के साथ तज़किरा है और ये खुशी के साथ ताबीर किया जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं हकीकी आज़ादी। क्या हकीकी आज़ादी इन तमाम आज़ादियों से अलग थलग है? तो आज खुदा के ख़ुदाम हमें सिखाएंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर फ़नील साहिब से कि खुदा ताला ने अपने बंदा को बहुत सारी इल्मी और अदबी बरकत दे रखी है, हमारे नाज़रीन को हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से सिखाएंगे। जी पादी साहिब। जी शुक्रिया भाई साहब, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और इसके साथ साथ मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को जो है वो 14 अगस्त जो है मुबारक हो। और आज खुशी का दिन है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए जो है 76 साल हो चुके हुए हैं और जिसमें खुदा ने हमें संभाला है और हमारी नस्लें यहाँ पर पैदा हुई हैं और खुदा ने आगे हमें यहाँ पर जो बरकत दी हुई है। सो आज इसी के तल्लुक़ से हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस हमें जो क्या सिखाती है कि आज़ादी क्या आज़ादी है। जी जी। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि हम बेलगाम हो जाएं, बल्कि आज़ादी जो है वो हमें बेलगाम नहीं करती बल्कि तहजीब के दायरे में ले आती है और हमें मुनज़्ज़म करने का नाम आज़ादी है। और कौमें अगरचे आज़ादी चाहती हैं लेकिन उसके साथ साथ जब आज़ादी मिलती है तो फिर मुनज़्ज़म होना भी लाजमी हो जाता है। आज़ाद होने का ये मतलब नहीं कि हम बेलगाम हो जाएं और जो मर्जी करते रहें। मैं सादत हुसैन मंटू की एक बात करूंगा उसके ड्रामे की कि उसने एक ड्रामा लिखा कि जिसमें एक शख्स था, उसे कहा गया कि सुबह के वक्त जो है ना एक नया कानून आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नया आ जाएगा, तो उसमें सब जो है वो एक जैसे हो जाएंगे। अच्छा, वो उस रात सोया नहीं था बल्कि उस रात जो है वो जागता रहा कि सुबह जो है वो सब कुछ जो है एक जैसा होने लगा है। और सुबह वो एक टांगा ड्राइवर था, कोचवान था, तो वो सुबह जल्दी उठा और चाय उसने पी और वो समझ रहा था कि सब कुछ नया हो जाएगा। उसने इस बात को सामने रखते हुए उस वक्त के दौर में एक अंग्रेज जो ऑफिसर था उसको मार डाला। उसको उसने मारा, उसको पीटा कि अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन जब वो पहुंचा हवालात में तो जज के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि क्यों ये किया है। उसने कहा जी नया हो चुका है, सब कुछ आज़ाद हो चुके हैं हम। तो उसने उससे कहा नहीं, आज़ाद नहीं बल्कि हमें नए कवानीन दिए गए हैं, नई बातें दी गई हैं। अब जिंदगी हमने उस नए कानून के तहत बसर करनी है। आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम जो मर्जी करना शुरू कर दें। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बहस चल रही है, ठीक है, यहूदियों के साथ। जी जी। और वो कोई छोटी बहस नहीं बल्कि एक बड़ी बहस है। जी जी। अगर हम इस चैप्टर के ऊपर
गौर फिक्र करें तो बहुत सारी हमें बातें, बहुत सारे मुकालमे, बहुत सारे जो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल के जुमलात जो हैं वो नजर आते हैं। जी ठीक है। यूं हुआ कि यीशु मसीह ने जो है वो एक औरत को जो है वो मुआफ कर दिया। वो औरत जो एन फेल के वक्त जना में पकड़ी गई थी। जी जी अब यीशु मसीह ने ये काम जो किया था ये हैकल के बीचों बीच में, हैकल के सीन में किया था। यीशु मसीह तालीम दे रहे थे और क्या हुआ कि यहूदी जो उलिमा थे उन्होंने उस औरत को पकड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाकर रख दिया, फेंका उसे और कहा कि तू इसका इंसाफ कर। अब शरीयत ये बताती है कि अगर कोई औरत जो है वो इस तरह पकड़ी जाए तो उसके साथ मर्द को भी लाया जाए। यीशु मसीह ने वहां पर उसका इंसाफ ना किया, बल्कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाह मुआफ करने के बाद एक नए अंदाज को शुरू किया और उन्होंने तालीम देना शुरू की कि मैं दुनिया का नूर हूं। ये यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं। जब ये बातें हो रही हैं तो फरीसी और शरा के आलम और जो दीगर लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर सवालों जवाब जो है वो उस तरफ कर रहे हैं। ठीक है। और फिर बात यहाँ पर नहीं आती बल्कि बात जो आगे बढ़ती जाती है। यीशु मसीह असल में उस औरत को सामने रखते हुए जो उन्हें लाना चाहते थे कि गुनाह तुम में पाया जाता है और तुमने गुनाह से आजाद होना है। कोई भी जो गुलामी है, चाहे वो गुनाह की गुलामी हो, चाहे वो किसी किस्म की गुलामी हो, वो जराइम को बढ़ा देती है। उसमें जो है वो मसाइल बढ़ जाते हैं और उसमें बगावत और सरकशी भी बढ़ जाती है। अब यीशु मसीह यहाँ पर अलानिया तौर पर कहते हैं कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो बेटे को जानो। अगर बेटे को जानोगे तो वाकई तुम आजाद हो जाओगे। गुनाह जो है वो अपने साथ चंद हकीकतों को रखता है। गुनाह बुराई की ताकत है। गुनाह जो है वो अपने साथ सजा को रखता है। गुनाह जो है वो अपने साथ जुर्माने को रखता है। ये चीजें जो हैं ये वो चीजें हैं जिनसे हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते, चाहे हम किसी भी मुल्क में हो, चाहे किसी भी जगह पर रह रहे हो, ये चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और चाहे हम आजाद हो या ना हो, ये चीजें हमारे साथ जुड़ी हैं। अब यीशु मसीह जो है वो इस तरह ऐलान कर देते हैं कि जैसे वो वाकई उनको आजाद कर देंगे। जी जी ठीक। और वो समझ रहे थे, सोच रहे थे कि शायद ये हमें रोमियो के जो हुकूमत है उससे हमें आजाद करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो इस बाब के अंदर बड़े बड़े दावे पेश करते हैं। यीशु मसीह ने गुनाह से जो थे वो आजाद करना चाहते हैं कि तुम्हें गुनाह से आजाद होना है। अब गुनाह अगरचे 3 किस्म की हकीकतें रखता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन तीनों हकीकतों के लिए सलीब पर कुर्बान हो जाते हैं और वो उस गुनाह की तीनों हकीकतों को मुआफ करने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि वो डाकू अगरचे सलीब पर था, यीशु मसीह के पास इख्तियार था और यीशु मसीह ने उसे मुआफ कर दिया और उससे कहा कि तू आज मेरे साथ कहां पर होगा, फिरदौस में होगा। यीशु मसीह जो है वो हमें हकीकी और सच्ची जो है वो आज़ादी दे सकते हैं और बहुतों ने उस आज़ादी को पाया और उसके वसीला से जो है वो आज खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं, खुदावंद के साथ वो मुंसलिक हैं और कई किस्म की बरकतों को जो है वो हासिल कर रहे हैं। मैं चंद लम्हात में इस बात को इस तरह लेना चाहता हूँ कि एक खुदा का खादिम था, वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उसने एक शख्स को देखा कि जो वो भी उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, लेकिन वो बड़ी ही कठिनाई के साथ, बड़ी ही मुश्किल के साथ चढ़ रहा था। उसने उससे पूछा कि आपने वजन क्या उठाया हुआ है, आप इतनी मुश्किल से चढ़ रहे हैं। ठीक है, वो फिर आगे निकल जाता है, फिर उसका इंतजार करता है कि ये बंदा दूर से आ रहा है, फिर वो ऊपर चढ़ जाता है,
फिर उसे पीछे की तरफ देखता है कि वो बंदा आ रहा है, और आखिरकार उसने पूछा कि यार क्या मसला है, आप क्यों इतने स्लो चल रहे हो। तो उसने अपने हाथों को दिखाया जब उस शख्स ने, तो उसके हाथों में सुराखों के निशान थे, और वो बंदा थोड़ा सा चौंका, और उसने उसके पांव की तरफ जब देखा तो उसके पांव पर भी सुराख थे। उसने कहा आप यीशु मसीह हो? उसने कहा हाँ मैं यीशु मसीह हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये तेरे गुनाहों का बोझ उठाया हुआ है, और अब तू आजाद है, और ये सारे का सारा जो मेरे ऊपर है, और मैंने तुझे माफ कर दिया हुआ है। इसलिए इस मुल्क में रहते हुए अगरचे हमें 75 साल हो चुके हैं, हमारी नस्लें गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारी नस्लें जो है वो हकीकी आज़ादी से दूर हैं। सो आज इस चैनल के वसीला से ये बात करना चाहता हूँ कि आइए खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान लाएं, और इस 14 अगस्त के मौका पर हम लोग जो है वो हकीकी आज़ादी के बारे में जान सकें। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने खूबसूरत अंदाज में बल्कि मिसालें देकर हमारे नाज़रीन को हकीकी आज़ादी से मुतारफ़ कराया कि बग़ैर किसी कानून असूल के आज़ादी का कोई माना या मतलब नहीं है। खुदा आपको और बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से बताया, हकीकी आज़ादी का किसी एक कौम से या उम्मत से छूट जाना नहीं है, बल्कि मन का बदलना है। बदन की आज़ादी बहुत कीमती है, इसकी बड़ी कदर करना चाहिए, लेकिन जब तक इंसान का मन उसका अंदर आज़ाद नहीं होता तब तक वो गुनाह का ग़ुलाम रहता है। और इस दुनिया में जंजीरें, तलवारें और बर्छियाँ और नेज़े और जेलें सिलाख़े ख़तरनाक नहीं, सबसे भयानक और जहर आलूद और सबसे ख़तरनाक गुनाह है, और इससे आज़ादी देने खुदा यीशु मसीह आए। मज़ीद हम सीखेंगे और जानेंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है, और सीखने के लिए मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर वसीम शाह साहिब से कि हमारे नाज़रीन को हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से सिखाए। जी भाई जी। खुदा कदूस का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप के प्रोग्राम में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और ख़ासकर मैं डायरेक्टर डेविड डीन साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वसातत से मैं यहाँ पे आपके साथ कलाम अक़दस पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और इसके साथ साथ मैं वतन अज़ीज़ को और तमाम अहले वतन को मैं यौम आज़ादी की सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ, मुबारकबाद उनको देता हूँ कि खुदावंद ने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया और हमें एक आज़ादी जैसी नेमत बख्शी, और हम इस वक्त एक आज़ाद मुल्क में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए आप सब को मुबारक हो, ख़ासकर मसीहों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। जो बात हो रही है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं इस पर बात करने से पहले मैं एक हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू फ़िलासफ़ी में एक स्टेटमेंट बोली जाती है, वो है कि विदाउट डिस्ट्रक्शन देयर इज़ नो क्रिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले मनफी बात के ऊपर पहले ज़रा गौर करें कि आज़ादी से पहले हमें ग़ुलामी को समझने की ज़रूरत है। तो ग़ुलामी जो है, ग़ुलामी को हम देखते हैं कि वो शख्सी तौर पर भी है और ज़हनी तौर पर भी है। अगर हम अहद अतीक में झांकें तो हमें मिस्र में ये शख्सी तौर पर ग़ुलामी मिलती है, फिर ज़हनी तौर पर, नज़रियाती तौर पर ग़ुलामी मिलती है, और वहाँ से जब वो ग़ुलामी से नजात बख्शी गई तो यहूदी कौम को एक लंबा अरसा उसके लिए अपना नस्ल एक बर्बाद करनी पड़ी, और फिर उसको आज़ादी तक पहुँचने, आज़ाद मुल्क मऊदा तक पहुँचने के लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस मुल्क में बैठे हैं और एक आज़ादी जैसी नेमत को हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें इन तमाम बातों के लिए खुदा को जलाल देना चाहिए, खुदावंद का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और खुदावंद के कलाम में जहाँ पर हमें शख्सी आज़ादी का तजुर्बा मिलता है, वहाँ हमें ज़हनी तौर पर भी और नज़रियाती तौर पर भी हमें आज़ादी का तजुर्बा मिलता है। जब मैं अपने MDiv का थीसिस लिख रहा था तो मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने ये थीसिस इसके ऊपर लिखा, आज़ादी के ऊपर, मसीही आज़ादी के ऊपर। तो मुझे
मैंने इसके ऊपर जो टॉपिक इसका लिया या जो मुझे तहरीक मिली वो थी पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। तो मैंने वहाँ से इसको लिया और गुनाह से इसको मैंने जोड़ा। यानी कि गुनाह जो है वो असल में आपको शख्सी तौर पर भी गुलाम बना देता है और ज़हनी तौर पर भी। तो वहाँ से मैंने ये लिया कि हम असल में शख्सी तौर पर भी अगर आज़ाद होते भी हैं तो हमारा जहन जो है वो किसी ना किसी तरह से गुलाम बना रहता है। यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है। जब सिकंदर आज़म इंडिया से जाने लगा तो उसे एक सन्यासी, उसे इंडिया की हिकमत बहुत पसंद थी, तो उसने ना एक सन्यासी को अपने साथ उसे चलने के लिए कहा, हुक्म दिया कि इस सन्यासी को साथ लेके जाया जाए। तो सिपाही जब उसके पास गया उसने कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, तो उसने कहा मैं नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम दुनिया के बादशाह का हुक्म टाल रहे हो। तो कहता है कि वो दुनिया का बादशाह हो सकता है लेकिन वो गुलाम है, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। तो वो कहता है अच्छा। जब ये बात सिकंदर आज़म तक पहुँची तो सिकंदर आज़म खुद आया उसके पास कि तुम्हारी ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे गुलाम कहा, मैं तो एक दुनिया को अपना कर चुका हूँ, ज़ेर कर चुका हूँ, तो आप मुझे गुलाम कहते हो। वो कहता है जब आपकी ख्वाहिश है कि मुझे साथ लेके जाए तो आप अपनी ख्वाहिश के गुलाम हो। तो मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी ख्वाहिश में आज़ाद हूँ और मैं जहाँ चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ। मैं आपके साथ चलकर मैं आपकी गुलामी इख्तियार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक आज़ाद शख्स कैसे है, वो ज़हनी तौर पर आज़ाद है। हम यहाँ पर इस वक्त आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ादी मना भी रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त ज़हनी तौर पर क्या आज़ाद हैं, क्या हम क्योंकि इस वक्त जो आज़ादी है ये मुआशरती है, नज़रियाती है और कौमी है। लिहाजा देखते हैं कि इसराइल जो है वो मुआशरती तौर पर, नज़रियाती तौर पर और कौमी तौर पर वो आज़ाद हुआ, लेकिन क्या वो हकीकी तौर पर आज़ाद हुआ था? लेकिन क्या वो हकीकी तौर पर उसने आज़ादी को महसूस किया? उसके लिए उसे सदियाँ गुजर गई, सदियाँ लगी उसको हकीकी आज़ादी पाते, और जब वो हकीकी आज़ादी आई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज हम देखते हैं कि हम मसीह को, जब मसीह यहाँ पर, जैसे कि पाजी साहब ने एक बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट के, जैसे जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रहते हुए ये बात बताई कि ये असल में माजरा क्या था। तो इज़राइल यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर फ़की फरीसी भी अपने आप को अब्राहम के फ़र्जंद कहते हैं। अब्राहम के फ़र्जंद होते हुए, अब्राहम की नस्ल होते हुए अपने आप को आज़ाद समझते हैं, लेकिन यसुल मसीह उनको कहते हैं कि तुम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हो, तुम तो गुलाम हो, गुनाह के गुलाम हो। तो जब तक बेटा तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा तुम हकीकी आज़ाद नहीं होगे। आज मैं ये समझता हूँ कि हमें भी देखना है कि हम अगर माशरती तौर पर, नज़रियाती तौर पर या कौमी तौर पर अगर आज़ाद हैं तो क्या हकीकी तौर पर हम अपने गुनाहों, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो अपने अंदर हम रखते हैं, जो फितरत है हमारी, क्या हम उसमें भी आज़ाद हैं? क्या हम कहीं किसी की गुलामी में तो नहीं हैं? क्या हम किसी गुनाह की गुलामी में तो नहीं हैं? क्या हम किसी ऐसी बुरी लत में तो नहीं है? क्योंकि ये गुनाह असल में बहुत सारी बातों को हम बातों में गुलाम बना देता है, ख्वाहिशों का गुलाम बना देता है। जैसे कि मैंने पहले सिकंदर आज़म वाली मिसाल दी कि उसमें भी वो असल में वो ख्वाहिश का गुलाम था, अपनी ख्वाहिश का गुलाम था, इसी वजह से वो उसके साथ नहीं जाता। हालांकि वो एक, आज अगर मुझे या किसी को अगर अमेरिका का वीज़ा दिया जाता है तो हम फ़ौरन से उसको पिक करते हैं, लेकिन उसको एक अच्छे मुल्क का, एक इंटरनेशनल मुल्क जो उस वक्त था, उसको उसका एक किस्म का वीज़ा मिल रहा था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट किया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से, वहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी बरकरार नहीं रख पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरी मर्ज़ी है मैं जहाँ जा सकता हूँ, तो मैं आज़ाद हूँ। आज हमारी आज़ादी कैसी है? जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हम आज़ादी को शायद मुख्तलिफ मानों में ले लेते हैं, हम आज़ादी को शायद मुख्तलिफ ओढ़ने उड़ा लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें आज़ादी को असल हक़ाइक़ से उसे जोड़ना चाहिए। आज़ादी है क्या? क्या वो मसीही आज़ादी ये है कि हम खुशियों में बोतलें खोल लें और हम आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर दें? क्या ये आज़ादी है कि हम अपने आप को दुपट्टों से, अपने आप को कपड़ों से आज़ाद कर दें और ये आज़ादी है? या फिर हम बहुत ज़्यादा
हंगामा कर रहे हैं और अपनी शादियों में अपने आप को शायद दूसरे माशरों में अपने आप को गलत मलत कर दें। यही खुदा का कलाम हमें समझाता है कि जब आप आज़ाद होते हो तो आपने दीगर अक़वाम के साथ मिक्स नहीं होना। ये कलाम का मुद्दा है, ये कलाम का असल में मेन क्रक्स है अहद अतीक में। वो ये कहता है कि आपने अपनी अलहदा शनाख्त बनानी है, और शनाख्त तभी बन सकती है जब आप हकीकी आज़ादी को एंजॉय करते हो, हकीकी आज़ादी को जानते हो, पहचानते हो। और यीशु मसीह भी यहाँ पर यहूदियों को जो कि अपने आप को आज़ाद समझते थे, वो ये समझाना चाह रहा है कि तुम हकीकी आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो अभी भी, और तुम अभी भी गुनाह के गुलाम हो। और जब तक मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा, बेटा तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा, तब तक तुम आज़ाद नहीं हो। मैं यहाँ पे एक बड़ी मसीही हकीकत है जो बेटे के साथ मैं अभी आपको असल में उसे रिलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेटा उनके लिए, यहूदियों के लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल था, खुदा का बेटा, क्योंकि वो खुदा के बराबर अपने आप को बनाता है। और वो खुदा जब अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है तो फिर वो कहता है कि बेटा तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा, यानी कि हकीकत में वो खुदा तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। लेकिन वो इस चीज़ को जान नहीं पाए, इसी वजह से वो नहीं, आगे चल के वो कहता है कि तुम में मेरी तालीम लेने की सकत नहीं है, तुम मेरी तालीम नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर नीचे आयत में लिखा है ना उसके सियाक़ो सबाक़ के में, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। तो यानी कि हम अगर आज इस मुल्क में रहते हुए अगर हम हर तरह से हकीकी आज़ादी को, ये जो हम समझते हैं कि ये हकीकी आज़ादी है, माशरती तौर पर, नज़रियाती तौर पर, कौमी तौर पर हम हकीकी आज़ादी में इस वक्त जी रहे हैं, लेकिन क्या हम कहीं पर अपने आप को गुनाह में तो नहीं महसूस करें कि अगर हम आज भी गुनाह के ग़ुलाम हैं, अगर आज भी हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, तो इट मीन्स कि आज भी हम हकीकी आज़ादी से मुलब्बस नहीं हुए, आज भी हम हकीकी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो हमें हकीकी आज़ादी को एंजॉय करने के लिए, हकीकी आज़ादी को पाने के लिए हमें मसीह के पास आने की ज़रूरत है, मसीह को देखने की ज़रूरत है, मसीह के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, तभी हम हकीकी आज़ादी हासिल करें। जी शुक्रिया भाई जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी खुदा के खादिम की तरह बाइबल मुक़द्दस में से एक कौमी आज़ादी का जिक्र किया जो कि इसराइल आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने हकीकी आज़ादी का तजुर्बा नहीं किया था। आपने हमारे नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाया, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, जिस तरह के खुदा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हकीकी आज़ादी की तरफ हमें मबज़ूल किया है, तो जैसा हम सीख रहे थे कि आज़ादियाँ कई तरह की हैं, जिसमें शख्सी, कौमी, सियासी, समाजी आज़ादियाँ हैं। कहा जाता है कि यहूदी कौम मिस्र में से निकल आए, पर मिस्र उनमें से ना निकला। कोई 1-2 माह के बाद ही ग़ालिबन 3000 लोग मारे गए, क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा प्रस्तश में गर्क हो गए और मारे गए। और ये वो सारी रसूम थी जो मिस्र में हुआ करती थी। बेशक जिस दिन वहाँ से निकले होंगे तो किस कदर नकारे नरसिंगे, बल्कि वो गीत आज तक भी हम गाते हैं। खुदा उनके अजीम कामों का जो मूसा ने तज़किरा किया, वो बड़ा अजीम गीत है। ये सारा कुछ देख के करके भी वो गुनाह के ग़ुलाम थे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि इंसान को गुनाह से आज़ादी दे। हम शख्सी आज़ादी की कदर करते हैं, कौमी आज़ादी की कदर करते हैं। सियासी आज़ादी एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है किसी कौम के लिए, लेकिन गुनाह से आज़ादी तमाम आज़ादियों से बड़ी आज़ादी है। ये इंतहाई बाइस बरकत बात हम सीख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। यहाँ मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।